Hello everyone, I'm back and let's cover the last topic of Theory of Accounting, chapter number 2 GST. GST एक बहुत important topic है जिसके क्वेश्चन आता ही आता है. GST अगर हम देखें तो सबसे पहला है कि GST हमारे यहाँ पे कब आया. अच्छा, सबसे पहले तो GST की फुल फॉर्म जिसमें हम हमेशा ही मिस्टेक करते हैं क्या है. जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम सर्विस टैक्स करके एस भूल जाते हैं. सो रिमेंबर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. क्यों आया था? सिंपल, वन नेशन वन टैक्स. और ये कब आया था? ये आया था 1 जुलाई 2017 में. सो ये डेट याद रखनी है, ठीक है. इट इज़ और जो सारे के सारे हमारे टैक्सेस थे ना, उसको हटा के जीएसटी टैक्स को लगाया गया था. किसने लगाया था? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने, ताकि एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट हो और एक ही टैक्स स्ट्रक्चर फॉलोड हो. ठीक है, कुछ समझ आई बात? जीएसटी हमारे सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के एक टैक्स लगाया गया था. कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1 जुलाई 2017 को. जीएसटी में सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा दिए, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक ही टैक्स लगा दिया जिसका नाम है जीएसटी. डेस्टिनेशन बेस्ड होता है. इट इज levied at the point of consumption rather than point of origin. जब कंज्यूम किया जाता है तब होता है. Input tax credit for the GST on their purchases, businessman can claim it, reducing the overall tax burden. businessman पे overall tax burden बच जाता है. चलो इसको थोड़ा सा पहले के टैक्सेस के बारे में बता देती हूँ. पहले हमारे कंट्री में क्या टैक्स होता था? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स के अंदर हमारे आते थे इनकम एंड प्रॉपर्टी, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स. सिंपल, जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं. इनडायरेक्ट टैक्सेस में को हटा के हमारा अब आ गया है गुड्स एंड सर्विसेज. शिफ्ट कर दिया गया है, इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है. यहाँ से शिफ्ट हो गया है और अब हमारा क्या लगता है? जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स की बजाय. यानी पहले हमारे जो सेल्स टैक्स थे, वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, ये इन सब को हटा के अब हमारा कौन सा टैक्स आ गया है? जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. क्लियर? ओके. सो ये बर्डन किस पे आया है? हम इंडिविजुअल पे आया. जैसे मैं अगर एक शॉपिंग करने गई, मैंने एक शॉपिंग करी. सपोज मैंने शॉपिंग करने गई, एक मैं क्लॉथ लेके आई. मेरा वो क्लॉथ आया 1000 का. अब मुझे उस पे जीएसटी कितना पे करना है? 100 का सपोज. ठीक है, तो मेरे को टोटल अमाउंट शॉपकीपर को कितना देना है? 1100. ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स को हटा के जीएसटी लग गया है. जो बर्डन किस पे आ गया है? इंडिविजुअल पे. हमें जीएसटी पे करना पड़ता है. क्लियर? टाइप्स ऑफ जीएसटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कितने टाइप्स के जीएसटी होते हैं. सेंट्रल हमारे पास आइडली 3 टाइप के जीएसटी होते हैं. तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट के टाइप में बता देती हूँ. टाइप्स ऑफ जीएसटी, हमारे पास 3 टाइप के जीएसटी होते हैं. दैट इज सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल एंड गुड्स सर्विसेज टैक्स. एसजीएसटी है हमारा स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. एंड आईजीएसटी है हमारा इंटीग्रेटेड
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये क्या है इसको समझते हैं। ये नाम से ही पता लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा टैक्स लेती है, ये स्टेट गवर्नमेंट और ये इंटीग्रेटेड होते हैं। कैसे लगाया जाता है ये अभी बताती हूँ, उससे पहले आप समझो कि CGST के होता क्या है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। स्टेट गवर्नमेंट जो लेती है उसको हम स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है जो इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट, डोंट फॉरगेट दिस वर्ड, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इसको कलेक्ट कर लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको एक अभी समझाती हूँ। जैसे अब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट CGST लगाना है, SGST लगाना है या IGST लगाना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों समझना है? ताकि आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। कल को कहीं शॉपिंग करने जाओ या रेस्टोरेंट जाओ तो आपको क्लियर हो कि हमें GST किस चीज़ पे देखते हैं। जब भी ट्रांजैक्शन हमारी सेम स्टेट में हो रही है, जैसे यूपी से यूपी में हो रही है, पंजाब से पंजाब में हो रही है, हरियाणा से हरियाणा में हो रही है, तो हमारे टैक्स लगता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाता है और स्टेट गवर्नमेंट को, यानी हमारा CGST भी लगता है और SGST भी लगता है। अगर सपोज 18% टैक्स लगा तो 9% मेरा CGST होगा और 9% SGST होगा। अब इंटीग्रेटेड कब लगता है? इंटीग्रेटेड IGST ये तब लगता है जब डिफरेंट स्टेट्स हो हमारी। इस स्लाइड को सेव कर लेना, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। लेकिन कई बार हमारे को जनरल एंट्रीज बनाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है। यूपी से सपोज पंजाब में जा रहा है या हरियाणा से सपोज बिहार में जा रहा है तो हमारा लगेगा IGST, और ये सारा का सारा किसके पास जाएगा? ऑल विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्लियर? इसके बाद हमारे पास कुछ रेट्स भी होते हैं, वो भी बता देते हैं हम आपको। टैक्सेबल वैल्यू, पहले तो कैलकुलेशन कैसे करी जाती है GST की। GST इज कैलकुलेटेड ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू विच इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज along with additional charges और फीस। जैसे मेरे पास 1000 रुपीज़ का कपड़ा आया प्लस 100 रुपीज़ GST लग गया। कुछ चीज़ों पे GST नहीं लगता, कुछ एग्जेम्पशंस क्या हैं? बेसिक फूड आइटम्स, हेल्थ केयर सर्विसेज एंड एजुकेशन पे। टैक्स रेट्स, GST के टैक्स रेट्स याद रखने हैं। 5 रेट्स हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। 5 रेट्स हैं। 0%, इसको मैं न्यू स्लाइड पे कर देती हूँ आपके लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। टैक्स रेट्स ऑफ GST किस किस चीज़ पे लगते हैं? 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ये बिल्कुल हमारे असेंशियल्स पे लगता है 0%। कॉमन यूज आइटम्स पे हमारा 5% GST लगता है। 12% हमारा स्टैंडर्ड रेट होता है। 18% हमारा मैक्सिमम फॉर गुड्स एंड ऑल सर्विसेज, और हमारा लग्जरीज पे लगता है 28%। ये बुक में नहीं होगा, ये नॉलेज के लिए है। 5 रेट स्लैब्स है। क्लियर? और अब हमारी एडवांटेजेस क्या होती है GST की? GST से हमारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस हट गए। ठीक है, हमारा एक ही टैक्स हो गया, वन नेशन वन टैक्स। GST वाइडन्स द टैक्स बेस एंड इंक्रीज रेवेन्यू। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा रेवेन्यू जाता है। GST has reduced compliance cost and increased voluntary compliance.
और हमारा जीएसटी ने इफेक्ट कर दिया टैक्स को 2 फ्लोर रेट्स पे. GST has removed the cascading effect of taxation. GST will result in enhancing manufacturing and distribution system, affecting the cost of production of goods and services, and consequently the demand and production of goods and services will increase. It will eventually promote economic efficiency and sustainable long-term economic growth हो जाती है. ये न्यूट्रल होता है बिजनेस मॉडल्स के लिए, बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लिए. जीएसटी वुड हेल्प टू एक्सटेंड कॉम्पिटिटिव एज इन इंटरनेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, लीडिंग टू इंक्रीज. क्या हो जाएगा इससे? हमारे एक्सपोर्ट. क्लियर? जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के हमने एक टैक्स कर दिया है जिसका नाम है जीएसटी. इज इट क्लियर? बायर के लिए जीएसटी एक एसेट है, सेलर के लिए एक लायबिलिटी है. जनरल एंट्रीज वाले चैप्टर में इसको मैं और क्लियर करूंगी. एंड टुडे वी हैव फिनिश्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट वाज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी. इसको एक वीडियो को अच्छी तरह देख लेना, एनसीईआरटी से ही लिया गया है ये सारा, इसको दोबारा पढ़ लेना. एंड before going, do subscribe my channel and do like my video. Bye bye for today.